दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ बातचीत हो। हमने कहा कि सीटों पर सहमति नहीं हुई है, बातचीत का दौर जारी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि बातचीत का दौर अभी जारी। जब चिराग पासवान और नित्यानंद राय दिल्ली में जब एक साथ निकले और मुस्कुराते हुए निकले, तब लगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और बिहार में जो चुनाव होने की सरगर्मी तेज हुई थी अब वो समाप्त होने वाली है। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाते जाते एनडीए को एक नया जो है सदमा दे गए। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाते जाते कह के चले गए कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि सभी सीटें को जो बंटवारा है वो फाइनल हो गया है और बातचीत का दौर खत्म हो गया है और मंथन जो हो रहा था अब सब जो है अंतिम चरण पे है। ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा ने जो है फिर से बिहार की राजनीति सियासत को गर्म कर दिया है और इस तरह से गर्म किया है कि जो भी बना बनाया माहौल था सारा खराब हो चुका है। उन्होंने कह दिया है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं है और दिल्ली जा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए में जो शीर्ष के नेता हैं वो सब लोग दिल्ली में बैठ के मीटिंग करेंगे। तो क्या सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है और मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो सब मिथ्या है। ऐसा कहना मेरा नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा का है। वो सीधा कह दिए हैं कि ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि एनडीए का जो है सीट बंटवारा कंफर्म हो चुका है अपने शर्तों को लेकर के। आरएलएम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो शीर्ष नेता है, क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। ये सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बुलावा के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में बातचीत आगे बढ़ेगी और जो कुछ भी तय होगा अंतिम रूप से आप लोगों को फिर बताएंगे। कितनी सीटों का डिमांड कर रहे हैं सर? कितनी सीटों का? अरे इस तरह के सवाल का तो बार बार हम जवाब दे चुके हैं ना। सीट की संख्या जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां हम कर रहे हैं, करेंगे। अब सार्वजनिक रूप से ऐसे सवालों का जवाब देना कोई मतलब नहीं। सर, आपकी भी नाराजगी है क्या अभी भी? अब इससे आपका अर्थ है, आपकी स्वतंत्रता है, जो अर्थ लगाना हो लगाएं। हमने कहा कि सीटों पर सहमति नहीं हुई है, बातचीत का दौर जारी है। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो। आपने ट्वीट भी किया है, अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं। हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे। हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। सीट शेयरिंग कब हो जाएगा सर? आज उसी की बात में कर रहे हैं भाई। दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ बातचीत हो। आपने इनकी बातों को सुना, कैसे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। दिल्ली जाते जाते ये एक बड़ा फैसला दे गए हैं। बिहार में आपको बता दें, पिछले दिनों तमाम नेता जो है बैठ करके मीटिंग किए, मंथन किए। बिहार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया, जहां पर सम्राट चौधरी के आवास पर सभी जो है मीटिंग किया गया, जहां पर शीर्ष नेता जेडीयू के ललन सिंह हो या फिर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वहां विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, तमाम शीर्ष नेता मीटिंग करते हुए नजर आए। बाहर निकले तो जो जेडीयू के उमेश कुशवाहा हैं उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, लेकिन नॉथिंग इज ऑल वेल। अब देखना होगा इन सारी चीज़ों को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा के बातों को लेकर के, ये जो आरएलएम पार्टी के शीर्ष नेता है दिल्ली जाते जाते ये जो बात कह गए हैं कितना प्रभावी होगा। सीटों को लेकर अभी भी चर्चा जारी है और आपको बता दें कि कल से ही नामांकन की प्रक्रिया जो है आरंभ हो गई है। लेकिन अभी तक जो है ये बात करें एनडीए की या बात करें महागठबंधन की, दोनों ही
गठबंधन में कोई भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है और दिन जो है बीतता जा रहा है। अब देखना होगा सीटों को बंटवारे को लेकर बिहार से ऐलान होगा या फिर दिल्ली से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली में भी बिहार के चुनाव को लेकर के सियासत गर्मी तेज हो गई है। देखना होगा कैसे जो है आज भी सीटों की बंटवारा होता है या नहीं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ऐसी बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी जो है एक अलग रुख दिखाया है। उनको भी अब सीटों को लेकर और अपनी शर्तों को लेकर जो बात रखी है, एक तरफ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहां मुझे सम्मान की जो है कोई आवश्यकता नहीं, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर ये गहमा गहमी जो अभी तक अटका हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए और आपके विधानसभा से कौन जीत रहा है, कमेंट करके बताइए। और एकदम कड़क ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।